गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स आई थी, वो प्रॉब्लम्स आप इस लेक्चर में हम सॉल्व कर रहे थे। तो सबसे पहले पेज नंबर 143 एनसीईआरटी बुक में आपके एग्जाम्पल नंबर 4 है, ये आप लोग खोल लीजिए। उसमें लिखा हुआ है टू पैरेलल लाइन्स एल एंड एम आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल पी, यानी कि एक लाइन है एल ये वाली, जिसको पी एस का भी नाम दिया है हमने, और एक लाइन है एम यानी रे है ये, उसको क्यू आर का नाम दिया है। यानी कि एल और एम का मतलब फिनिश हो जाता है यहाँ से, एल और एम में यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि पी एस और क्यू आर से मैं इसको शो कर दूंगा, पी एस और क्यू आर से। ठीक है, पी एस और क्यू आर, ठीक है ना। और एक ट्रांसवर्सल है पी, ये वाली लाइन सबसे ऊपर मैंने पी लिखा है स्मॉल पी, क्योंकि रे को हम स्मॉल लेटर से शो करते हैं। ठीक है, तो पी एस और क्यू आर दो लाइन है, और पी ए सी ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है पी ए सी। ठीक है, तो पी तो हम लेंगे नहीं, सिर्फ ए सी से कंसिडर करेंगे, ए सी। ठीक है, तो इसने कहा है शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज ए रेक्टेंगल। कह रहा है कि जो इंटीरियर एंगल्स हैं, अंदर के जो एंगल्स हैं इंटीरियर एंगल्स, उनके जो बाइसेक्टर्स हैं, यानी कि इंटीरियर एंगल कौन कौन सा हुआ, एक तो ये इंटीरियर एंगल है, इसका बाइसेक्टर ये होगा ए बी। एक इंटीरियर में एंगल है, इसका बाइसेक्टर हो गया ए डी। एक इंटीरियर एंगल है, इसका बाइसेक्टर हो गया सी डी। और एक ये इंटीरियर एंगल है, इसका बाइसेक्टर हो गया हमारा सी बी। ठीक है, तो ये चारों जब मिलते हैं तो चारों के चारों ही क्या फॉर्म करते हैं, रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो बाइसेक्टर इट मीन्स ये सारे एंगल, ये वाला एंगल हो गया, ये वाला एंगल, ये आपस में इक्वल है। ऐसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। ऐसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। सारे एंगल्स मैं रफ कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे एंगल्स लग चुके हैं, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कौन कौन सा एंगल इक्वल है। ठीक है, चलिए, तो वी नो दैट सबसे पहले गिवन लिख लेंगे, गिवन पी एस एंड क्यू आर आर टू पैरेलल लाइन्स, और ए सी यानी पी ए सी इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है ना। सो ये वही वाली फिगर बनी हमारी जो हमारी लाइन्स एंड एंगल्स वाले चैप्टर में बनती थी, मेन फिगर जो थी हमारी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले ABCD का पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, और फिर उसके बाद एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर देना है, तो वो रेक्टेंगल हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखो एंगल P, सॉल्यूशन बता रहा हूँ डायरेक्ट, PAC पे ध्यान दो। PAC एंगल, ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल से एंगल PAC RC एक इक्वल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, अब PAC एंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, इसका लिखता हूँ 2 इंटू एंगल BAC, क्योंकि BAC का डबल है, क्योंकि BAC किससे बना है, बाइसेक्टर की वजह से बना है, तो इसलिए ये PAC का हाफ होगा बिल्कुल। ठीक है, ऐसे ही RAC जो होगा, RAC में हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे एंगल DCA का डबल, 2 इंटू एंगल DCA का डबल है ये भी, ये तो किसी वजह से लिखना, इसका कोई रीज़न नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि बाइसेक्टर है बस। ठीक है, क्योंकि AB यहाँ लिख देना, सिंस AB एंड CD, कितनी गंदी राइटिंग लिखी है, AB एंड CD आर बाइसेक्टर्स ऑफ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बाद में रफ कर दूंगा, ऑफ एंगल PAC एंड एंगल RCA रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली। तो ये साइड लाइन लिख दोगे आप लोग। ठीक है, मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि जगह थोड़ी कम है, तो ये आपको रीज़न यहाँ पे लिखना है। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट में हम यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो हो जाएगा एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA। और अगर PAC एंगल DCA के इक्वल है, PAC एंगल यानी कि ये वाला एंगल BAC और ये वाला एंगल इक्वल है, तो ज़रा इस तरह से बन रहा, देखो ज़रा इस तरह से बन रहा, यानी कि जेड रूल बन रहा है ये भी, तो इसका मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल होंगी। ठीक है, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स है, तो हम यहाँ लिखेंगे सो सिंस दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है ना, सो AB इज पैरेलल टू CD, AB जो है CD के पैरेलल होगी, तो हमने ये वाली लाइन जो है AB जो है CD के पैरेलल प्रूफ कर दी। इसी तरह से जब हम इधर वाले की बात करेंगे, इन वाले एंगल्स की,
तो ये वाला एंगल हम इसके इक्वल प्रूफ कर देंगे, बिल्कुल सेम टू सेम बिल्कुल। तो उससे प्रूफ हो जाएगा कि ए डी जो है बी सी के पैरेलल है। क्या प्रूफ कर देंगे, ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल है। सेम करना है, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, मैं नहीं करके दिखा रहा, ठीक है। तो हम क्या प्रूफ कर देंगे कि ए डी जो है वो इसके पैरेलल है, बी सी के, बिल्कुल सेम करना है। यानी कि उसमें ये वाली फिगर बन जाएगी डी ए सी बी, ये वाली फिगर बन जाएगी, क्योंकि ये वाले एंगल्स आपस में इक्वल दिखा देंगे हम, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, ए डी जो है बी सी के पैरेलल आ जाएगी। तो जब आमने सामने की साइड पैरेलल आ गई तो इट मीन्स वो क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन, वो सॉरी पैरेललोग्राम बन जाएगा। लिख देंगे सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। तो ए बी सी डी को हमने कर दिया पैरेललोग्राम प्रूफ। रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए एक एंगल कोई भी हमारा 90 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। कोई भी एक एंगल हमारा 90 डिग्री हमें प्रूफ करना है, ठीक। चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, एंगल्स उठा लो, एंगल से हम प्रॉपर्टी उठा लो या तो, ठीक है। तो एंगल से प्रॉपर्टी तो रहने दो, ये वाली उठा लो। पी एस लाइन देखो, पी ए एस ये लाइन है, यहाँ से एक ए से ऐसे जा रही है लाइन, तो ये वाला एंगल ये वाला एंगल, यानी कि पी ए सी और एस ए सी, ये दोनों के दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो बस वही लिखना है हमें, लिख देंगे हेयर एंगल पी ए सी प्लस एंगल एस ए सी इजकल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिख देना लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर एक्सिम्स, ठीक है। तो पी ए सी को हम वही लिखेंगे 2 इंटू एंगल बी ए सी प्लस को लिख देंगे 2 इंटू एंगल एस ए सी को, जैसे हम आप प्रूफ करोगे तो वहाँ पे भी आप डी ए सी लिखोगे इसको, 2 इंटू एंगल डी ए सी, तो वही लिख रहा हूँ मैं, इजकल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन लेके, ये वाला 2 कॉमन लेके इसको 180 को कैंसिल कर देगा, तो ये आ जाएगा बी ए सी, क्या लाइन बनेगी, बी ए सी प्लस एंगल डी ए सी इजकल टू 90 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 90, ठीक है। तो बी ए सी एंगल और डी ए सी एंगल मिलकर 90 हो रहे, और तो बी ए सी और डी ए सी एंगल को हम कंबाइन करके अगर लिखें तो ऐड करके जो बनेगा ये पूरा पूरा एंगल बनेगा, ये वाला, ये पूरा एंगल बनेगा, तो इसका नाम हो जाएगा बी ए डी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे एंगल बी ए डी इजकल टू 90 डिग्री। तो एक एंगल 90 हो गया, लिख देंगे सिंस ए बी सी डी से पैरेललोग्राम एंड बी ए डी इजकल टू 90 डिग्री। क्या लिखेंगे, लिख देंगे सिंस ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम एंड एंगल बी ए डी इजकल टू 90 डिग्री। तो हमने एक एंगल 90 दिखा दिया। सो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था इसमें, हमें वो भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं थी, हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 भी पूछा है मेरे से बच्चे ने। तो उसने कहा शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म ए रेक्टेंगल। ये है कि एक पैरेललोग्राम जो है, सपोज दैट ये पैरेललोग्राम है, कह रहा पैरेललोग्राम के जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं, जैसे एंगल बाइसेक्टर यानी इसका बाइसेक्टर ये हो गया, इस एंगल का, इस एंगल का बाइसेक्टर ये हो गया, इस एंगल का बाइसेक्टर ये हो गया, और इस एंगल का बाइसेक्टर ये हो गया। तो ये जो बनेगा बीच में, जो बनेगा, जो ये वाला जो चकोर यानी कि जो हमारा रेक्टेंगल बन रहा है बीच, इसको एक रेक्टेंगल प्रूफ करना है, ठीक है। जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो हम मान लेंगे कि ए बी सी डी जो है एक क्या है, पैरेललोग्राम है, और इसको मान लिया हमने पी क्यू, क्यू इधर ले लो, क्यू आर और ये एस है, ठीक है। एस क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल, इसको हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना। तो बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे हमने किया था, जैसे वो वाला क्वेश्चन किया ऐसे ही इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो जरा, देखो जरा यहाँ पे
ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल है, यानी कि एंगल डी ए बी, डी ए बी, डी ए बी, ये वाला एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए डी सी, ए डी सी जो है वो 180 के इक्वल है। कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है, रीजन लिखना कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम है ना ए बी और सी डी, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, यानी कि ए बी और डी सी पैरेलल है, ठीक है। तो डी ए बी को हम लिख देंगे डी ए एस का डबल एंगल 2 इंटू एंगल डी ए एस। क्यों है? क्योंकि ए एस जो है वो एंगल बाइसेक्टर, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, तो इस एंगल का डबल जो है वो पूरा एंगल होगा, ये डी ए बी एंगल पूरा का पूरा डी एस का डबल होगा। ऐसे ही हम इसको लिख देंगे ए डी एस को ए डी सी को लिख देंगे 2 इंटू एंगल ए डी एस, तो यह आ जाएगा 180। 2 कॉमन लेके काट देंगे तो 90 बचेगा उधर, तो यह आ जाएगा डी ए एस प्लस एंगल ए डी एस इजकल टू 90 डिग्री, ये आ जाएगा, ठीक है। तो बस ये है क्वेश्चन कहाँ से उठाना। अब मैंने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों के दोनों एंगल 90 के इक्वल प्रूफ कर दिए, ठीक है, 90 के इक्वल प्रूफ कर दिए। इट मीन्स क्या हुआ? इट मीन्स ये वाला एंगल आप लोग निकाल लोगे इससे, ये वाला, ठीक है, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से। इक्वेशन नंबर मान लो, नाउ इन ट्राइंगल डी ए एस, डी एस की बात करूँ अगर मैं, तो एंगल डी ए एस प्लस एंगल ए डी एस प्लस एंगल डी या ए एस डी इजकल टू 180 डिग्री। यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू रख देंगे 90, क्या रख देंगे 90 ए डी एस तक, ठीक है, यहाँ ये वैल्यू रख देंगे 90, तो आ जाएगा 90 प्लस एंगल ए एस डी इजकल टू 180 डिग्री, और ए एच डी की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 90, तो ए एच डी की जो वैल्यू आ जाएगी, एंगल ए एस डी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे 90 डिग्री, ठीक है। तो हमने ये वाला प्रूफ कर दिया 90। इसकी वजह से जो एंगल अंदर वाला होगा, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये भी 90 होगा क्योंकि इक्वल होते हैं, लिख लीजिए एंगल ए एस डी इजकल टू एंगल पी एस आर इजकल टू 90 डिग्री। क्यों है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो हमने पी एस आर को कर दिया, क्या प्रूफ कर दिया? पी एस आर को 90 डिग्री प्रूफ कर दिया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से हम इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे थे, इस वाले ट्राइंगल्स की हेल्प से हमने ये वाला एंगल 90 प्रूफ किया। ऐसे ही जब मैं इस ट्राइंगल की बात करूँगा, सेम टू सेम बिल्कुल इसी तरह से प्रोसेस करना, तो ये वाला भी हमारा 90 आ जाएगा। तो जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के दो एंगल 90 होते हैं, दो एंगल हमने 90 प्रूफ कर दिए, ठीक है, तो वहाँ पे हमेशा क्या हो जाता है? वो एक रेक्टेंगल प्रूफ हो जाता है, ठीक है, वो एक रेक्टेंगल प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख देंगे सिंस नहीं, ये तो प्रॉपर्टी नहीं है, दो एंगल 90 प्रूफ कर दिए आमने सामने के तो रेक्टेंगल हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। पैरेलल प्रूफ करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, हमने दो एंगल तो 90 प्रूफ कर ही दिए, ये वाले और ये वाले। सिमिलरली वी कैन शो दैट ये दोनों एंगल भी 90, बस ऐसे लिख देना, सिमिलरली वी कैन शो
show that angle SPQ is equal to angle SRQ is equal to 90 डिग्री। जब किसी क्वाड्रेटल के चारों एंगल्स 90 होते हैं तो वो डेफिनेटली एक रेक्टेंगल होता है, बस ये लिख देना, ठीक है। ये देंगे सिंस ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रेटल, सिंस ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रेटल PQRS are equal to 90 डिग्री, ठीक है। सो PQRS इज अ रेक्टेंगल, ठीक है ना। ये रेक्टेंगल हमारा प्रूफ हो जाएगा। क्लियर। चलिए इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 मैंने बताया, 5 मैंने बताया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रॉम द एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 है ABCD एक रोम्बस है। ABCD एक रोम्बस है। ABCD एक रोम्बस है। सो दैट द डायगोनल AC बाइसेक्ट A एज वेल एज C। कह रहा है A जो AC डायगोनल है वो एंगल A को और C को बाइसेक्ट करता है, और ऐसे BD बताना, BD B और D करता है। बस AC का करता है उसे सिमिलरली लिख देंगे, ठीक है। तो लिख देंगे अगर ये रोम्बस है तो ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, और ये चारों आपस में इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। लिख देंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, दोनों ट्राइंगल्स की बात करता हूँ। तो ABC ट्राइंगल की AB साइड और ADC ट्राइंगल की AD साइड आपस में इक्वल है, रोम्बस की साइड्स है ना, इक्वल साइड्स। या लिख देना सिंस ABCD इज अ रोम्बस, सिंस ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है। ऐसे ही BC जो है AB की और इसकी CD आपस में इक्वल है, सेम रीजन, इनके बीच का एंगल भी इक्वल है। एंड ABC ट्राइंगल का एंगल B और ADC ट्राइंगल का एंगल D आपस में इक्वल है, अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस के अपोजिट एंगल्स हैं। तो बाय SAS रूल, ठीक है, बाय SAS रूल ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय CPCT दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो कि करस्पॉन्ड्स हो रहा है, दोनों एक दूसरे के मिरर ट्राइंगल है। तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAC और एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DCA, दोनों के दोनों CPCT हैं, ठीक है ना। तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि जो डायगोनल AC है, सो डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C, ठीक है ना। और लिख देंगे सिमिलरली अगर हम डायगोनल BD खींचे बिल्कुल ऐसे ही उसको भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके। तो सिमिलरली लिखना है क्योंकि बार बार एक ही प्रोसेस नहीं लिखा करते हैं क्वेश्चन में। सिमिलरली बाय जॉइनिंग या बाय शोविंग, है ना, बाय शोविंग ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBD, ठीक है ना। वी कैन शो दैट we can
शो दैट कि बी डायगोनल बी डी bisects angle B एज वेल एज एंगल डी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, इतना टफ नहीं था, पता नहीं बच्चों ने क्यों पूछा है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है, बिल्कुल ऐसे ही है रेक्टेंगल, उसमें भी 8th क्वेश्चन आप बड़े इजीली कर सकते हैं। ठीक है, 8th क्वेश्चन इसी की हेल्प लेके करना है। उसमें रेक्टेंगल, इसमें रोम्बस था। ठीक है, तो उसमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी लग जाएंगी, ऑटोमेटिकली वो तुम्हारा कॉन्ग्रेंट आ जाएगा।